हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र राजपूत सीकर अकेडमी स्कूल रावसर से हमारे यूट्यूब चैनल बच्चों आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 की कंटिन्यू क्लास चल रही है अपनी, और उस क्लास में आज का जो टॉपिक अपना वो टॉपिक है गाइस इनवर्स मैट्रिक्स है। और इनवर्स मैट्रिक्स में हमने क्या रीड किया, आर्टिकल लीनियर इक्वेशन जैसे x y z की वैल्यू निकालना, उससे रिलेटेड इक्वेशन है। और दो आपका इक्वेशन रह गए हैं कि हमने ऑल ऑफ जो टॉपिक थे अपने जो टाइप थे वो तो हमने रीड कर लिए हैं। अब उनसे क्वेश्चन कैसे बनता है गाइस, उस जो आज की वीडियो उसमें क्वेश्चन रीड करते हैं। ओके, यानी कि उनसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं जो हमने रीड किया है उन सभी क्वेश्चन का कैसे आपको सॉल्व कराते हैं। ओके, जैसे टाइप आ गया आपके पास, क्रैमर रूल आ गया, मैट्रिक्स मेथड आ गया, उन सभी को कैसे डन करते हैं गाइस उसका यहाँ पे रीड करते जा रहे हैं। ओके, जैसे अपने पास एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट करा रखा है बच्चों, क्या नोट करा रखा है अपने पास वर्टेक्स है x1, y1, सेकंड x2, y2 एंड x3, y3 और एंड ए वर्टेक्स यानी ए दो वर्टेक्स है या साइड है किसके एनिक्वल ट्रायंगल की। ओके, एनिक्वल ट्रायंगल आपको प्रूव करना है किससे ये होना चाहिए। आपको पता है x1 y1 x2 y2 किसको रीड करा रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को रीड करा रहा है। किसको रीड करा रहा है गाइस, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, ये डेल की वैल्यू आपको दी हुई है। इस कांसेप्ट में क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ओके तो समझना सभी बच्चे, इसको सोल्व कर रहा हूं मैं। गिवन में क्या नोट करा रखा है आपको, गिवन में नोट करा रखा है x1, y1 ओके एंड x2, y2, x3, y3। ये भी क्या है, वर्टेक्स है या साइड है किसके ट्रायंगल के, ठीक है ना। ये वर्टेक्स है और ये क्या है, साइड है किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की। सबसे पहले इससे बनाते हैं गाइस, जब आपको 3 वर्टेक्स दिए होते हैं इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो क्या लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला नोट करते हैं। क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आपको इसे डेल इक्वल टू 1/2। ओके, और डेरिवेटिव स्टार्ट हो गया, क्या स्टार्ट हो गया, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 और यहां पे 1 1 1 नोट कर दें। ओके गाइस, क्लियर है सभी बच्चों को। अब 1/2 को यहां देखो मैं एक फार्मूला बना रहा हूं, 1/2 को इधर ले गया मैं आपको किससे 2 डेल 1/2 इधर जाए किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 डेल इक्वल टू किसके इक्वल है, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 और यहां पे 1 1 1 ये डिटरमिनेंट। बोलो गाइस, यहां पे कोई प्रॉब्लम, इसको यहां से समझ गए सभी, यानी 2 डेल की वैल्यू ये इक्वेशन का नेम मत देना, डायरेक्ट इसको सोल्व करना। ओके, अब आपको नोट क्या करा रखा है, जो प्रूफ करना है वो नोट करते हैं। प्रूफ क्या करना है गाइस, आपको x1 प्रूफ क्या करना है बच्चों, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहां पे क्या करा रखा है, नोट 2 2 और ये भी 2, होल ऑफ स्क्वायर डिटरमिनेंट पे क्या है गाइस, स्क्वायर है। ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, आपको के सर 3a की पावर है 4 के इक्वल होनी चाहिए। बोलो बच्चों, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, जैसे ये 2 डेल तो मैंने करा दिया, अब इसको लेके चलते हैं, एलएचएस लेके चलूंगा और आरएचएस में क्या कर दूंगा, प्रूव करूंगा। देखो गाइस, एलएचएस को नोट करें अगेन, एलएचएस क्या होगा, x1 y1 2 एंड x2 y2 2 एंड x3 y3 2 होल पावर 2, ये रही यहां पे। अब देखो गाइस, कॉलम नंबर थर्ड में आपको 2 कॉमन नहीं आ रहा है, कॉलम नंबर थर्ड में क्या आ रहा है गाइस, 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 को क्या कर देते हैं, डिटरमिनेंट से कॉमन ले लेते हैं। जैसे 4 नंबर चैप्टर हमने जैसे डिटरमिनेंट रीड किया था, आपको 4 नंबर चैप्टर के सेम कांसेप्ट है, यानी कि C3 से क्या कर रहे हैं, 2 को कॉमन ले रहे हैं। तो 2 कॉमन ले, वो पहले नोट करते हैं। ये लोग गाइस 2 कहां से समझ गए आप, इसमें क्या चेंज होगा, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 और यहां पे क्या नोट किया जाएगा, 1 1 1। आप क्या करोगे गाइस, इसमें स्क्वायर कॉमन लेते हो, क्या है फिर स्क्वायर कॉमन क्या जाएगा, ये या तो होल ऑफ स्क्वायर लगा दो या ये भी क्या कर दो, यहां पे भी स्क्वायर नोट करा दो। जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पहले मैं लगा देता हूं ब्रैकेट में स्क्वायर, क्या आपको समझ में आ रहा है। होल स्क्वायर को ऐसे नोट कर दिया, अभी गाइस इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है, तो क्या रिजल्ट बन जाएगा देख लेना आप, 2b स्क्वायर x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 होल स्क्वायर ये दिया। क्लियर है सभी बच्चों को, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो 2b स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, आपको के सर 4 के इक्वल है। और यहां पे क्या नोट है, x1 y1 बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, अच्छे से समझना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको समझ
हमारे एग्जाम में आया क्वेश्चन यही है। और होल स्क्वायर है गाइस, यही होल स्क्वायर। अब जो मैंने आपको स्टार्ट में नोट कराया तो उसको देखना, इसकी वैल्यू मेरे पास है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 की वैल्यू अपने पास स्टार्ट में हमने निकाली है। किसके इक्वल आप होंगे सर? 2 डेल के इक्वल है। किसके इक्वल है गाइस? 2 डेल के इक्वल है। तो पुट कर देते हैं डायरेक्ट, 4 आपका चल ही रहा है और यहाँ पे क्या नोट कर दिया है? 2 डेल होल स्क्वायर, तो ये गाइस ओनली फॉर ये 2 डेल है तो स्क्वायर, तो ये स्क्वायर। अब स्क्वायर को सॉल्व करना आपको सर 4 इंटू में डेल स्क्वायर, 4 इंटू में डेल स्क्वायर। 4 कहां से समझ गए? 2 की स्क्वायर और डेल की स्क्वायर। डेल क्या है गाइस? डेल क्या है आपको सर? एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ये तो डेल है ना, ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है किसके? ट्रायंगल को। और ट्रायंगल कौन सा दे रखा है आपको सर? इक्वल है ट्रायंगल। ओके, तो डेल का यूज करता हूं मैं यहाँ पे। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल को किससे एरिया किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल से। डेल इक्वल टू क्या होता है अभी आप कहोगे सर? √3/4 a स्क्वायर, बिकॉज़ ये क्या साइड है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड आर है इक्वल है √3/4 a स्क्वायर। ओके, तो डेल की वैल्यू कितनी आप कहोगे सर? √3/4 a स्क्वायर। ये यहां पे पुट कर रहा हूं भाई, 4 चल रहा है, एक 4 मल्टीप्लाई में, और डेल की वैल्यू कितनी है आपको सर? √3/4 a स्क्वायर। और गाइस डेल पे स्क्वायर, तो मैंने यहां पे भी क्या कर दिया? इसकी स्क्वायर नोट करा दिया। ओके, डेल पे स्क्वायर हमने भी स्क्वायर कर लिया। अब स्क्वायर को सॉल्व करना, क्या आंसर आएगा? 4 इंटू में ये होल ऑफ स्क्वायर, तो √3 की स्क्वायर आप होगे सर 3, 4 की स्क्वायर कितना हुआ आप होगे सर? 16 एंड a स्क्वायर। पावर के ऊपर पावर का क्या होता है? पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई होता है। पावर के ऊपर पावर क्या होगा गाइस? मल्टीप्लाई। 4 इंटू 4 16 और 16 बन जा 16, 4 इंटू 4 16 डिवाइड बाय 16 इक्वल टू 1। आंसर कितना आएगा आपको सर? 3a की पावर 4। और यही हमें क्या करना है गाइस स्टूडेंट? हमें प्रूव कर देना है। ओके, तो LHS किसके इक्वल कह सकते हैं? आपको सर RHS की हैंस प्रूव। डन है सभी बच्चे? अच्छे समझ गए? अच्छा क्वेश्चन था, कर लोगे सभी? मैं रिपीट कर देता हूं अपने पास है क्या क्वेश्चन दे रखा है? x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। और एक क्या करा रखा है? एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको नोट करा रखा है। आपको क्या कह रहा है कि ये आपको प्रूव करो। एक रिलेशन दे रखा है x1 y1 2, x2 y2 2 एंड x3 y3 2। डिटरमिनेटिव है, उस पे गाइड किया है स्क्वायर। उस रिलेशन को सोल्व करके लाना है 3a की पावर 4 में। तो यहां से हम क्या समझते हैं कि आपको 3 वर्टेक्स दे, तो हम समझते हैं कि क्या लगाना है आपको? एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसके फॉर्मूले से? वर्टेक्स के फॉर्मूले से। क्या होता है अभी आप कहोगे सर 1/2, यानी डेल इक्वल टू क्या होता है? 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। बस वही कांसेप्ट मैंने यूज किया। डिवाइड वाला 2 था वो इस तरफ जाके किसमें आ गया? मल्टीप्लाई में। यानी 2 डेल की वैल्यू किसके इक्वल है? आप कहोगे सर x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। क्लियर है बच्चों? इसको यहाँ पे रखो और जो सोल्व करना है वो लेके चलते हैं। ये सोल्व करना था आपको, ये मैंने LHS को नोट किया। आप समझ गए कि कॉलम नंबर 3 में क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को बाहर नोट कर दिया मैंने। जहां कॉमन लिया वहां पे क्या नोट किया जाएगा? 1 1 होल स्क्वायर। तो गाइस इस पे भी स्क्वायर है, ये इस पे भी स्क्वायर है, तो 2 की स्क्वायर कितनी होगी? आपको सर 4 और डेल स्क्वायर ये चल ही रहा है। अब ये कंपेयर करना, ये वैल्यू सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे 2 डेल पुट करते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। ये लो भाई 2 डेल मैंने पुट कर दिया। 2 की स्क्वायर आप होगी सर 4, डेल स्क्वायर का डेल स्क्वायर। डेल क्या है? डेल इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। और कौन सा ट्रायंगल है गाइस? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? आप होगी सर √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर। तो बस वही मैंने किया गाइस, यहाँ पे स्क्वायर था √3/4, √3 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रूट यहाँ पे 3 रह जाएगा। 2 स्क्वायर क्या होगी गाइस? 4 होगी। डिवाइड में 4 है तो कितना हो जाएगा? 16 बन जाएगा। पावर के ऊपर पावर का क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। a स्क्वायर की पावर 2 है तो a की पावर 4 हो जाएगी। 16 से 16 कैंसिल हो गया, 3a की पावर है 4। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर? बोलो बच्चों कोई प्रॉब्लम की? अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं सोल्व। ओके ओके गाइस, एक क्वेश्चन अपने पास फाइंड द वैल्यू a एंड b, यानी वेरिएबल की वैल्यू निकालिए a एंड b। ओके, इक्वेशन आपको नोट करा रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट एक आपको कंडीशन फॉलो करा रखी है। कंडीशन क्या है? इनफिनिटी सॉल्यूशन। इनफिनिटी सॉल्यूशन क्या होगा गाइस? आप बताओ मुझे। क्रैमर रूल में मैंने कहा था आपको, जैसे डेल है उसकी वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। डेल 1 डेल
1 कोमा डेल 2 कोमा डेल 3, ये भी क्या होना चाहिए 0। तो ये जो कंडीशन होती है ये किसकी होती है इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटिव सॉल्यूशन। ओके गाइस, इन्फिनिटी सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन है वो निकालते हैं, डेल भी 0 और डेल 1 भी क्या है गाइस इसमें 0। ओके, अब देखो डेल भी 0 है डेल 1 भी 0 है, ये सभी 0, तो डेल कैसे नोट करें, क्वेश्चन को नोट करें, कंडीशन आपके सामने, सॉल्यूशन आपको निकालना है, फाइंड क्या करना है a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, रिलेशन दे रखा है, रिलेशन क्या दे रखा है 2x प्लस y प्लस में az इक्वल टू 4 है, नोट करा रखा है इसमें, और सेकंड का नोट करा रखा है bx माइनस का 2y प्लस में z इक्वल टू क्या नोट करा रखा है -2, और थर्ड की इक्वेशन क्या है गाइस 5x प्लस में 5y एंड प्लस z, और ये किसके इक्वल आपको सर -2 के इक्वल। तो यहां से वैल्यू नोट करें डेल की। ओके, कंडीशन आज से ध्यान में रखना भाई, कंडीशन क्या आपके पास इनफिनिट सॉल्यूशन, इनफिनिट सॉल्यूशन क्या होता है फॉर्मूला कि डेल भी 0 होना चाहिए। तो चेक करते हैं डेल 1 भी क्या है 0, तो सबसे पहले डेल की वैल्यू निकालेंगे, कंसेप्ट क्या है डेल निकालते हैं, तो डेल इक्वल टू नोट करते हैं, और डेल का फॉर्मूला क्या होता है आप बताओ मुझे, a1 डेल का फॉर्मूला क्या होता है, जिस बच्चे को नहीं पता वो a1 a11 a12 वैसे लिख लो, या a b1 c1 जैसा आपको इजी लगे, a11 a12 a13 a21 a22 a23 और a31 32 एंड a33, यहां से क्रैमर रूल भी आपको साथ में लर्न करा देता हूं। ओके, तो डेल इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा भाई, a11 a12 कितना पुट करें 2 1 a 2 1 a, तो 2 1 a एंड सेकंड में 1 यानी 1 into b माइनस का 2 एंड 1, और थर्ड में गाइस 5 एंड 5, और लास्ट में कितना आ रहा है आपको सर 1, 5 5 पे 1, ये आपको इसकी वैल्यू क्या है डेल इक्वल टू 0, ये गिवन में देखा है, ये जो वैल्यू है ना ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल, यानी डेल इक्वल टू 0। सोल्व करें इसको, क्या करते हैं एक्सपेंडिंग करते हैं, क्या नोट करते हैं गाइस एक्सपेंडिंग ऑफ r1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिंग, इसको ओपन करना है तो 2 ये लगाइए a11 2 नोट करके मैंने, इसको काउंट नहीं करना, ये भी काउंट क्या करेंगे ये वैल्यू, यानी कि माइनस का 2 प्लस का 1 5 एंड 1, फिर 1 2 1 प्लस में 2 3 आ रहा है, यानी कि माइनस का 1 नोट किया जाएगा, ये रहा -1 लिखो या मत लिखो, ये भी काउंटेबल नहीं है, ये भी काउंटेबल नहीं है, काउंटेबल क्या है b1 एंड 5 1। ओके, और लास्ट क्या है +9, ये मैंने यहां पे नोट करा दिया, ये भी काउंटेबल नहीं है, ये भी नहीं है, तो b -2 5 5। ओके, और ये सभी किसके इक्वल चल रहा है, आपको इससे 0 के इक्वल चल रहा है, ऑल वैल्यू किसके इक्वल है 0 के इक्वल। सॉल्व करें इसको, तो सॉल्व करके देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 बन जाए 2 माइनस का 2 5 बन जाए 5 माइनस का 5, यानी कि -2 -5 ये बनेगा। अगेन को सॉल्व करें तो -1 तो चल ही रहा है, मान लिखूंगा मैंने डायरेक्ट ये माइनस और ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा, क्या कैसे सॉल्व करेंगे, b into में 1 b1 ये b है। ओके, तो b into में 1 b हो गया एंड माइनस का माइनस 5 बन जा 5 बन जा 5, ये लो बच्चों +9 है, ये रहा +9 मैंने यहाँ पे नोट करा दिया आपको। +9 में क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 into b, क्या रिजल्ट बनेगा 5b माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 और इक्वल टू क्या है गाइस 0, इक्वल टू क्या चल रहा है आपका 0। बोलो बच्चों कोई प्रॉब्लम है, ऑल ऑफ कर सकते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है, -2 -5 माइनस का 7 -7 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 14 लिख तो लिख लो जैसे लिख लो, इसमें कोई चेंज देखो गाइस बाहर माइनस है तो साइन क्या होंगे चेंज हो जाएंगे। प्लस का b किसका नोट करते हैं भाई आपको कि सर माइनस का 5 तो माइनस माइनस प्लस का क्या बन जाएगा आपका 5। ओके, इसको 9 को मल्टीप्लाई करना, 9 into 5 कितने बनेंगे 45b, प्लस है तो साइन चेंज होगा ही नहीं, 9 into में 10 कितना बनेगा गाइस आपको सर 90, इक्वल टू क्या चल रहा है आपका 0, इक्वल टू क्या चल रहा है 0। ओके बच्चों 7 2 जा 14 किसके नोट किए जाएंगे माइनस के, माइनस का b प्लस का 40b, इसको सोल्व करें गाइस,
अब देखो क्या बन रहा है आपके सामने, ये कितना है 45 पे बी है, ये भी बी है, तो इसको सोल्व करें तो कितना बन जाएगा आपको सर 40 बी, वो भी किसका भाई प्लस का 40 बी, ये 9 और 5 कितने बन गए 95, 9 प्लस में 5 95। ओके बच्चों समझ में आ रहा है आप सभी को, यानी किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, ओके बच्चों ये यहाँ पे ए है, ओके तो ये ए है, इसको सोल्व करें गाइस और डेल की वैल्यू निकालते हैं। देखो डेल इक्वल टू 0 है, डेल इक्वल टू क्या है 0, एक्सपेंडिंग ऑफ r1 क्या नोट कर देंगे, एक्सपेंडिंग ऑफ r1 फर्स्ट a11 एलिमेंट 2 है, ये गाइस किसको काउंट नहीं करना, ये भी काउंटेबल नहीं है, ये भी काउंटेबल नहीं है, काउंट क्या करना -2 1 5 और 1 a1 2 1 + 2 3 आएगा, नहीं माइनस का नोट किया जाएगा, ये लगा है माइनस का, ये भी काउंटेबल नहीं, ये भी काउंटेबल नहीं, तो काउंट क्या करना है b1 5 1 b1 है 5 1 और प्लस का a, ये लगा है प्लस का a, ये भी काउंटेबल नहीं है, ये भी काउंटेबल नहीं है, काउंट क्या करना है b * 5 यानी 5b, तो पहले मैं लिख देता हूं b -2 एंड 5 5 b -2 5 है 5। बोलो बच्चों कोई प्रॉब्लम इस यहां तक किसी भी बच्चों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये किसके इक्वल चल रहा है आपको भी सर 0 के इक्वल चल रहा है, ऑल ऑफ वैल्यू किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। सोल्व करें स्टेप बाय स्टेप, 2 बन जा 2 माइनस का 2 5 बन जा 5 माइनस का 5, 2 बन जा 2 -2 नोट कर दिया, 5 बन जा 5 माइनस का 5, माइनस तो आपका चल ही रहा है कंटिन्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो b बनेगा और 5 बन जा 5 यानी माइनस का 5 नोट कर देंगे। ओके बच्चों प्लस से तो आपका चल ही रहा है कंटिन्यू, यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 * b क्या बनेगा 5b एंड माइनस का 2 5 जा 5 2 जा 10 और वो भी किसका माइनस का, लेकिन माइनस माइनस प्लस का 10 क्योंकि माइनस पहले से चल रहा है और यहां पे मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है ये चल रहा है। ओके और इक्वल टू क्या है गाइस 0, -2 -5 माइनस का 7 -7 का 2 से मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा गाइस आपको कि सर माइनस का 14, क्या नोट किया जाएगा माइनस का 14, माइनस बाहर चला तो साइन चेंज हो गया, माइनस का भी माइनस माइनस प्लस का भी, a का मल्टीप्लाई b के साथ करो तो क्या बन जाएगा 5ab और a का 10 के साथ करो तो क्या नोट किया जाएगा 10 है, किसके इक्वल है आपको के साथ 0 के इक्वल है। नंबरिंग को वन ऑफ साइड करो, डिजिट को वन ऑफ साइड, 10a ओके यानी वेरिएबल वन ऑफ साइड है 10 है प्लस में 5ab और प्लस 5ab है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे माइनस का b भी नोट कर जाएगा। ओके गाइस तो ये रहा भी आपका माइनस में। अब नंबर की बात करते हैं तो माइनस का 14 प्लस का 5 किसके इक्वल आपको कि सर -9 के इक्वल है, -9 को उस साइड में लेके जाओ तो किसका बन जाएगा प्लस का 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऑफ ड्रॉ हो गया आपके। देखो बच्चों वापस माइनस का 14 के साथ समझ गए 5 और 2 7 बन गए -14 माइनस का 12 मल्टीप्लाई माइनस का भी माइनस माइनस प्लस का 5 और a का मल्टीप्लाई 5 पे भी 10 है इक्वल टू 0 और माइनस का 14 है प्लस का 5 है माइनस का 9 उस तरफ जाके प्लस का 9। क्लियर है सभी बच्चों को। अब del 1 भी क्या होगा भाई 0। देखो दो इक्वेशन बनेगी, दोनों से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा आपका। del 1 भी किसके इक्वल है 0। del 1 का कांसेप्ट क्या है आपको पता है बच्चों को, जिस बच्चों को नहीं पता वो यहाँ पे del 1 मतलब d1 d2 d3 नोट करके बाकी सेम रहेगा, b में कोई चेंज नहीं होगा, b वाली वैल्यू भी सेम रहेगी, b1 b2 b3 b1 b2 नहीं माना हमने क्या नोट किया है a1 a2 तो ये लिख लो आपको जो इजी लगे। तो यहाँ पे क्या नोट किया जाएगा a12 ओके a13 a22 a23 और a32 गाइस a33 और किसके इक्वल है आपको कि सर 0 के इक्वल है। किसके इक्वल है भाई 0 के इक्वल है। ओके बच्चों अब इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं और क्वेश्चन को क्या कर देते हैं यहां से सोल्व कर देते हैं। ओके इसको मैं जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकते हैं। ओके यानी इसको यहां से रख कर देता हूं। देखो बच्चों क्या रिजल्ट आएगा अपने सामने। तो वैल्यू पुट करें और ये क्या आपका del 1 है। ओके गाइस ये क्या चल रहा है आपका del 1 d1 d2 d3 कौन सी वैल्यू है ये वैल्यू 4 -2 -2 4 माइनस का 2 -2 बाकी सेम रहेगा a12 a13 ये सेम यानी 1 a 1 a नोट करेंगे माइनस का 2 1 नोट कर देंगे
और यहाँ पे 5 और 1 भी क्या कर देंगे गाइस, नोट कर देंगे 5 और 1। ओके बच्चों, क्लियर है सभी बच्चों। अब देखो डेल 1 क्या है, 0 है। डेल 1 क्या है, इक्वेशन की लैंग्वेज आपको 0 हो रही है, तो इसका भी एक्सपेंडिंग कर देते हैं। एक्सपेंडिंग ऑफ r1 के अकॉर्डिंग इसको भी ओपन करो गाइस। a11 प्लस का 4 है, a11 क्या होगा, प्लस का 4 नोट किया जाएगा, इसको भी काउंट नहीं करना, ये भी काउंटेबल है, काउंट करना माइनस का 2 1 5 और 1। फिर ये कौन सा एलिमेंट है, a12 तो ये माइनस का 1 लिखो या मत लिखो, ये भी काउंटेबल नहीं है, ये भी काउंटेबल नहीं है, काउंट करना माइनस का 2 1 माइनस का 2 और 1। ओके बच्चों, फिर क्या है आपका प्लस का a है, इसको काउंटेबल नहीं, ये काउंटेबल नहीं, काउंट करना -2 माइनस का 2 और प्लस का 5। और ये सभी वैल्यू किसके इक्वल है, आप लोग इस सब 0 के इक्वल हो। ऑल ऑफ वैल्यू किसके इक्वल है भाई, 0 के इक्वल है। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 2 1 जा 2 माइनस का 2 5 1 जा 5 माइनस का 5। ऑल ऑफ बच्चों को 10 है, फिर क्या चलेगा माइनस का, यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर 2 1 जा 2 माइनस का 2 माइनस माइनस है प्लस का 2। फिर यहां पे गाइस सॉल्व करें इसको भी, तो यहाँ पे 5 2 जा 10, किसका 10 है, माइनस का 10, 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस के 4, लेकिन एक माइनस और कर रहा है, अगेन माइनस आ जाएगा, यानी कि माइनस के 4। और बच्चों किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। ये वैल्यू किसके इक्वल चलिए आप लोग सर 0 के इक्वल। 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस, बट एक माइनस और है, 2 * 2 4 है, -2 -5 माइनस का 7 -7 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 28 -2 + 2 0, काउंट ही नहीं करना है, -10 माइनस का 4 माइनस का 14, तो यहाँ पे माइनस का 14 है, नोट कर दूं क्या, डन है बच्चों, क्योंकि -14 प्लस माइनस में आएगा, डिजिट को वन ऑफ साइड करो, माइनस का 14 इस तरफ प्लस का 14 सॉरी माइनस का 28 साइड में ले जाओ गाइस, किसका नोट किया जाएगा आपको के सर प्लस का 28 नोट करो, कर दिया मैंने। अब ये माइनस है, माइनस तो कैंसिल होगा नहीं क्योंकि एक ही माइनस है, सॉरी बट ये कैंसिल हो गया, कितने नंबर पे 2 पे, तो एक ही वैल्यू कितनी नोट की जाएगी, माइनस कर दो, बस ए हो गया, अपना कुछ नहीं हो जाएगा, एक ही वैल्यू कितनी आ गया, -2। तो बी और जो बी अपना वेरिएबल सेकंड वाला है उसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। इक्वेशन क्या है गाइस अपने पास, फ्रॉम इक्वेशन नंबर है फर्स्ट, फ्रॉम है इक्वेशन नंबर है फर्स्ट नंबर इक्वेशन को नोट करें गाइस, क्या है 10a प्लस में 5ab, क्या इक्वेशन नोट करेंगे 10a प्लस में 5ab, और प्लस में क्या चल रहा है गाइस, आप सॉरी माइनस में b नोट करेंगे, और इक्वल में क्या चल रहा है भाई, इक्वल में 9, और ये रहा गाइस इक्वल में 9। a की वैल्यू कितनी है भाई, आपको वैसे -2 है, जहां पे भी a दिखाई दे रहा है वहां पे माइनस का 2 पुट करो, देखो क्या रिजल्ट बनेगा, 10 × -2 5 * a की वैल्यू कितनी है, -2, फिर b आपका चल ही रहा है, माइनस का b ये रहा, किसके इक्वल आपको सर 9 के इक्वल, 10 × 2 माइनस का 20, ये लो बच्चों माइनस का 20, माइनस का 2b का प्लस माइनस से तो माइनस का 5 2 जा 10b, माइनस का 10b माइनस का b इक्वल टू कितना भी आपको सर 9, ओके, -10b और माइनस का b कितने बन गए 11b, यानी -20 को मैं उस साइड लेके जा रहा हूं बच्चों, उस साइड लेके जाऊंगा और इनको ऐड कर दूं तो माइनस का 11b किसके इक्वल है भैया आपको सर 20 + 9 के इक्वल है, यानी कि 29 इक्वल टू माइनस का 11b, देन 11b इक्वल टू माइनस का 29/11, ये क्या बच्चों आपका रिजल्ट है, यही आपकी वैल्यू है a एंड b। ओके बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था a और b, ऐसे भी निकाल सकते हैं वेरिएबल की वैल्यू, ओके।